आज इंडियन नेशनल लोकदल में जैसे हमारे हाईकमान के आदेश थे, हर ज़िले में बेरोज़गारी और महंगाई के विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है और किसान आंदोलन को जहां मजबूती प्रदान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आप भी लगातार दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे आंदोलन को? देखिए, आंदोलनरत किसान है और किसान अब कहते हैं ना, जब किसान किसी चीज़ की ठान लेता है तो वो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है। तो किसानों ने ये ठाना है कि 3 काले कानून उनको वापस करा के रहेंगे और बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो इस बात के लिए बड़े संतुष्ट हैं कि हम ये आंदोलन जीत के ही घर जाएंगे। हरियाणा में लगातार उप मुख्यमंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, लगातार गांव में विरोध हो रहा है, तो ऐसे में अब सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, जब हम एक राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति वो मंच है जहाँ से समाज के लिए समाज की सेवा की जाती है। और वहीं अगर मैं आज के मौजूदा हालात की बात करूं तो जितने भी हमारे लीडर बैठे हैं, जो राजनेता बैठे हैं, वो समाज नीति को छोड़ के अपने घर की नीतियों में उलझे हुए हैं। यदि मैं बात करूं, यहाँ आपके अभी ताज़ा एक उदाहरण, आपके यहाँ एक इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी जो गोपाल कांडा के ऊपर उन्हीं के पार्टी के ये आरोप हैं कि भाई इन्होंने पैसों का लेन देन करा है। तो यहाँ एक असमंजस है, यहाँ पैसा बड़ी चीज़ है, आम आदमी का जीवन यहाँ देखा नहीं जा रहा है। आम जनता त्राही त्राही माम है और ना केवल किसान, ना केवल अभी भी मैं एक जो हमारे शिक्षक वर्ग हैं उनके भी वो भी ज्ञापन देने आए थे, उनसे भी मैं मिल के आई हूँ, क्योंकि शिक्षा के बिना भी समाज नहीं बन सकता, वहीं एक आम आदमी के बिना भी समाज विकसित नहीं हो सकता। तो हर वर्ग आज परेशान है, दुखी है। तो ये जो मैं देखती हूँ, जो लीडर्स हैं, इनका जो विरोध हो रहा है ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि ये अपना विश्वास जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो ये लोग विश्वास खो चुके हैं। हरियाणा में इलाहाबाद और कालका 2 चुनाव आने वाले हैं, इनेलो की क्या तैयारियां हैं? देखिए, इनेलो का प्रत्येक वर्कर जहां भी आप उसकी ड्यूटी लगाओ वो अपने काम में एक मजबूत माना गया है। दूसरी बात, अभी इलेक्शंस की डेट तो डर के मारे जो भारतीय जनता पार्टी है वो डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। वहीं हमारा पहला उद्देश्य किसान को उसका हक दिलाना, टीचर्स को उनका हक देना, आम जो जनता है जो बेरोजगारी से, जो महंगाई से दुखी है, उनकी आवाज़ उठाना है। अभी कुछ दिन पहले आदित्य देवीलाल जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया है कि इलाहाबाद में बीजेपी मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, अभय चौटाला को हराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, मैंने अभी बोला था कि उन्हीं का ये बयान था कि गोपाल कांडा पैसे के लेन देन से बीजेपी को हरा गया। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थिति दयनीय है, मैं ये कहूँगी। और जहाँ वो ये बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि वो अपने पीछे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दादाजी का नाम यूज़ करना छोड़ दे। चौधरी देवीलाल जी किसान मसीहा माने जाते हैं थे और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी, जन विरोधी पार्टी है। तो अभी केंद्र सरकार बातचीत के रास्ते नहीं खोल रही है किसानों से। पहले 11 दोस्त की बैठकें हो चुकी है, लेकिन अब किसान इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का जो एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको भविष्य में कब तक बात होने की? देखिए, किसानों ने बातचीत से कभी इनकार नहीं करा, क्योंकि किसान खुद चाहता है कि वो रिलीफ ले, क्योंकि उसका एक पाँव आज खेत में है, दूसरा पाँव आज बॉर्डर पे है और तीसरा उसका बेटा हमारी सरहद पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज तो जितना हिंदुस्तान का किसान परेशान है उतना कोई नहीं है। वहीं अगर मैं मौजूदा सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की या प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूं तो वो उनको इलेक्शन, बंगाल का इलेक्शन दिखता है, रैलियां दिखती हैं, लेकिन किसान की बदहाली, किसान की बुरी हालत उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। गेहूँ की खरीद में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, 3-3 दिन से किसान बैठे हुए हैं। देखिए, ये झूठ का पुलिंदा जो सरकार है, ऐसे ही इनके सहयोगी दल हैं। अभी मैंने डिप्टी सीएम का एक देखा था थोड़े दिन पहले कि एक दाना खरीदा जाएगा, एमएसपी पे खरीदा जाएगा, हम वचनबद्ध हैं। ना इनके वचन है, ना ये किसी चीज़ के लिए बाधित है। ये अगर शराब बेचनी हो तो ये कोरोना की महामारी में भी बेच के आते घरों में जाके, लेकिन वहीं अगर किसान के अनाज की बात करें तो आज भी किसान मंडियों में परेशान, वही उसकी हालत है। वही एमएसपी, ना उन्हें रेट मिल रहा है। जैसे कि अभी मैं गई हुई थी, वहाँ पे जिक्र चल रहा था
कि बिहार में तो ट्रक के ट्रक पकड़े गए हैं क्योंकि वहाँ पे एमएसपी नहीं है, तो वहाँ पे जो एक स्टोर करते हैं वो स्टोरेज करेंगे, वही स्थिति हमारे यहाँ होने वाली है। इसी चीज़ की लड़ाई किसान आज लड़ रहे हैं। हरियाणा में भी 2 साइलोज शुरू हो चुके हैं और कैथल में वहाँ 7 मंडियाँ हैं, वो शुरू हो गया वहाँ पे बंद होना काम। जी बिल्कुल, अभी कैथल में तो लगभग बंद हो गया है, क्योंकि मैं कल ही देख रही थी, वहाँ जाके भी आई हूँ मैं, तो बहुत परेशान है। ऐसे ही स्थिति जैसे BSNL को इन्होंने ख़त्म कर दिया एक तरीके से जियो लाके, इसी तरीके से हमारी मंडियाँ भी ख़त्म होती जा रही हैं, हमारे व्यापारी, हमारे मजदूर, किसान भाई सब खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए हम चिंतित हैं और इसीलिए ये आंदोलन, मुझे लगता है कि ये एक हमें स्वतंत्रता के आंदोलन की तरह लड़ना पड़ेगा। औरंगाबाद में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, कालका में किस तरह देखते हो? देखिए, कालका में भी इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति बहुत अच्छी है। एक जो सर्वे हुआ है उसमें आज के दिन अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल का 35 से 40 सीट का सर्वे निकल के आता है, तो उसमें मैं ये मानती हूँ कि हम दोनों सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए, बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।